बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं मैक्सवेल्स स्ट्रेस टेंसर की। अब मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर जो है उसको कैलकुलेट करने से पहले हम वर्क जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, देन हम टेंसर की तरफ आते हैं। अब स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया को बोला जाता है, और स्ट्रेस जो है ये ना तो वेक्टर क्वांटिटी है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, बल्कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर हम मास्टर लेवल पे पढ़ चुके हैं, जिसमें रैंक्स होते हैं। सेकंड रैंक टेंसर है, टू वन रैंक टेंसर है, जीरो रैंक टेंसर है, ये हम बातें सारी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने बात करनी है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर की। उसके लिए हम फोर्स से बात शुरू करते हैं। हमारे पास लॉरेंस फोर्स जो है वो इसके बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू कॉमन लेके चार्ज जो है इन द सेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी हम पुट कर लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कुछ ये है, रॉ डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका सप्लेशन करने के बाद ये रॉ वी जो है ये जे के बराबर है, सो ये जे क्रॉस बी आ गया। डी टी मैंने बताया वॉल्यूम को हम मेंशन कर रहे हैं, इंटेग्रल, और डी टी ये वॉल्यूम है, तो इसकी जगह वॉल्यूम आ गया। ये फोर्स है, फोर्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, इसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया रो ई प्लस जे क्रॉस बी। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर हमें रॉ भी फील्ड हो रहा है, यहाँ पे जे भी मिल रहा है, तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल फील्ड लेके आनी। इसके लिए डेल डॉट डी जो है वो रॉ के बराबर है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है, तो हम रॉ की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल क्रॉस बी जो ये बराबर है म्यू नॉट जे के प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी। तो यहाँ से हम जे की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से ई की रॉ की वैल्यू, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए रॉ और जे की वैल्यू निकाल ली। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देनी है। तो जब हम पुट करते हैं हमारे पास ये इस तरह से एक्सप्रेशन जो है वो बन के आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, हमने इसको नाम दे दिया 2 का। अब जब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई क्रॉस बी। यहाँ पे सिंपल आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। डिफरेंशियल का पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही पहले की डेरिवेटिव। तो ये पहला हमारे पास ये है, दूसरा ये है, मान लेते हैं ये वैसे ही रख लिया इसका डेरिवेटिव, जब ये वैसे ही रख के दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब डेल क्रॉस ई किसके बराबर है, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी इसके बराबर है। ये हम मैक्सवेल्स इक्वेशन से जानते हैं। तो अब देखें यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल टी ई क्रॉस बी, इसमें आपने क्या करना है, पार्शियल ई और पार्शियल टी पार्शियल बी, ये माइनस ये किसके बराबर है, पार्शियल बी और पार्शियल टी। इसकी जगह हम डेल क्रॉस ई पुट कर देते हैं, ये आ गया। अब इसकी जगह हमने ये डेल क्रॉस ई जो है इसको पुट कर दिया। अब ये माइनस का इस तरफ जाके हो गया प्लस का, तो पार्शियल ई और पार्शियल टी क्रॉस बी जो है ये इसके बराबर आ गया। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ये सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन में पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी हमारे पास ये था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास। अब इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, यानी वो फैक्टर जिनके साथ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उनको सेपरेट कर लेते हैं, जिनके साथ म्यू नॉट आ रहा है उनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो म्यू नॉट वाले और एप्सिलॉन नॉट वाले फैक्टर हमने सेपरेट कर लिए, तो ये इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम चाहते हैं ई जो है, यहाँ पर डेल डॉट ई इंटू ई माइनस ई क्रॉस डेल क्रॉस ई आ गया। लेकिन अगर आप इसको देखें, इसमें बी क्रॉस डेल क्रॉस बी है, ये दोनों आपस में रिजेंबल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स में शो हो। इसके लिए ये माइनस इसके साथ लगाएं, और इसके शुरू में हम डेल डॉट बी इंटू बी ये लिख देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। डेल डॉट बी ज़ीरो है, इस वजह से हम इसके शुरू में ये लिख सकते हैं। जब ये लिखेंगे तो ये देखिए दोनों इक्वेशन आपको रिजेंबलेंस में नज़र आ रही है, और ये फैक्टर वैसे ही नज़र आ रहा है, ये ऐसे ही ऊपर से नीचे आ गया। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है एक सिमेट्री में नज़र आ रही है। अब ये सारी की सारी इक्वेशंस किसी में चली गई हैं, ये फील्ड में चली गई हैं। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल चैप्टर नंबर 2 का है, डेल इंटू ई स्केयर ये बराबर है 2 ई डॉट डेल इंटू ई प्लस 2 ई क्रॉस डेल क्रॉस ई। अब ये वैल्यू यहाँ से 2 हमने
कॉमन लिया, उधर जाके डिवाइड कर दिया, ई डॉट डेल इंटू ई, यानी ये फैक्टर इस तरफ आके माइनस हो गया, इधर क्या बच गया ई क्रॉस डेल क्रॉस ई। तो ये वैल्यू जो है इसको हमने ए का नाम दे दिया, क्यों? क्योंकि ये ई के अंदर लिखी। इसी तरह से अगर बी के अंदर लिखे हैं तो इसको हमने बी का नाम देना है। अब ए और बी इक्वेशन जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ई क्रॉस डेल क्रॉस ई और बी क्रॉस डेल क्रॉस बी, ये दोनों वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। तो अगेन हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है, एप्सिलॉन नॉट वाले सेपरेट, म्यू नॉट वाले सेपरेट और 1/2 डेल वाले सेपरेट। ये लास्ट वाला फैक्टर वैसे ही रहने दिया। दिस एक्सप्रेशन फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एंड इट इज कंप्लीटेड एक्सप्रेशन, सो वी सिंपली कन्वर्ट इट इनटू मैक्सवेल टेंसर। ये जो एक्सप्रेशन पूरा हमारे पास आ गया है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का जो कंप्लीटली है किसके अंदर, फील्ड के अंदर। अब इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मैक्सवेल टेंसर के अंदर। तो मैक्सवेल टेंसर क्या है, ये उसका फार्मूला आपने याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट ई आई ई जे माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक क्रॉनिक डेल्टा फंक्शन है और इसकी वैल्यू 1 उस वक्त होती है जब आई जे सेम हो, एक्स वाई एक्स एक्स आ जाए, यहाँ पर वाई वाई आ जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब ये अपोजिट हो आई जे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो खैर ये मैक्सवेल टेंसर है, इसकी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने खुद से नोट करनी है। वीडियो को पॉज करें, अब इधर चलें। अब जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है डेल डॉट टी जो है ये इस फार्मूले के बराबर आता है। यहाँ पर हमने जो एक काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है वो ये है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है ना, वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्रेशन ये बेसिकली बराबर है डेल डॉट टी के, और टी है मैक्सवेल टेंसर। तो इसकी जगह हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, डेल डॉट टी माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल और पार्शियल टी ई क्रॉस बी। ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन वैसे ही आ गया। और ई क्रॉस बी जो है ये म्यू नॉट एस के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एस लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी, और ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो हम क्या करते हैं, हम इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई होगा, चूँकि वॉल्यूम के अंदर सिर्फ वॉल्यूम नहीं होगा बल्कि इंटीग्रल फैक्टर भी है, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फैक्टर जो है उसको साथ में लेके आएगा। तो ये देखिए फोर्स और ये, अब डेल डॉट टी इंटू वॉल्यूम फैक्टर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस। जब इस पर डाइवर्जेंस लगाएंगे तो टी डॉट डी ए आ जाएगा माइनस ये वैसे ही। अगर हम स्टैटिक फील्ड की बात करते हैं तो स्टैटिक फील्ड में ये चीज़ हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो जाती है। जब स्टैटिक फील्ड में ये सारा ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ फोर्स आपके पास टी डॉट डी ए होगी। ये स्टैटिक फील्ड के अंदर हमारे पास टेंसर बच जाता है एक, जिसे हम मैक्सवेल टेंसर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी हम बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो लिखा जाता है इन द सेंस ऑफ मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। हम इसको डिफरेंशियल की सेंस में लिखते हैं डी ओवर डी, और ये मोमेंटम कौन सा है, मैकेनिकल मोमेंटम, यानी जो हमने खुद से मोमेंटम अप्लाई करना है ताकि वो वाइब्रेशन शो कर सके चार्ज, तो ये वो मोमेंटम। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो है वो इसके बराबर है, ये भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया। अब ये वैल्यू फोर्स की और ये भी वैल्यू फोर्स की, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये इतना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस और टी वॉल्यूम वाला, ये बराबर है मोमेंटम के कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये वाला फैक्टर टी ओवर डी टी को छोड़ के ये बराबर है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो मोमेंटम है। तो इसकी जगह हम PEM पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये आ गया। अब ये माइनस का इस तरफ जाके क्या हो गया जी, प्लस का, तो यहाँ पे बचा टी डॉट डी ए। अब यहाँ से डी ओवर डी टी ये कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया, तो ये डेल डॉट टी इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ से जब ये अप्लाई करते हैं तो ये
PEM फील्ड मोमेंटम और ये कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सारा कांस्टेंट है। तो ये देखें मैकेनिकल मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, उनका सम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे इसी को एलैबोरेट किया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेल डॉट, यहाँ पर डिफरेंशियल है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इस तरफ हमने डिवाइड किया। जब वॉल्यूम डिवाइड हो गया मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये मोमेंटम डेंसिटी बन गई, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम मोमेंटम डेंसिटी। तो मोमेंटम डेंसिटी जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, मोमेंटम डेंसिटी जो है इन दोनों को फैक्टर को हम जी का नाम दे देते हैं। तो जी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल डॉट टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये आपने याद रखनी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम जो है ये उसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जिसमें टी जो है माइनस जे से रिप्लेस हो गया है और रॉ जो है वो जी से रिप्लेस हो गई है। तो ये आपने यहाँ पर बात याद रखनी है कि ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम के लिए। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाती है। अब एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास वो क्या है, हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी और मोमेंटम जो है, एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है और मोमेंटम का ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम शो हो रहा है तो वॉल्यूम को दूसरी तरफ डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, मोमेंटम डेंसिटी, एस की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। अब हमने मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है आर क्रॉस पी के, यानी यहाँ पर डेंसिटी की सेंस में बात हो रही है तो आर क्रॉस डेंसिटी आ जाएगी। इन दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आर के साथ इस वैल्यू का तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पिछली वीडियो में डिस्कस किया। इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया। उसके बाद दो डेफिनेशंस हैं, ये बेसिकली आपने चैट जीपीटी से या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइट, वहाँ से आपने इसको स्टडी करना है। चेरनकोव रेडिएशन है। अब चेरनकोव रेडिएशन क्या होती है, इसकी मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। जब एक चार्ज किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, ट्रैवल करता है, उस दौरान जो रेडिएशन वो खारिज करेगा, इमिट करेगा, उनको हम नाम देते हैं चेरनकोव रेडिएशन। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी मीडियम, कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से की ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर स्पीड से मूव करे। इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक मीडियम है और हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसकी एक फिक्स वैल्यू है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2 × 10⁸ आती है, और अगर मैं वाटर में बात करूं तो वाटर में 2.3 × 10⁸ है। वैसे अगर स्पेस में बात की जाए लाइट की तो वो 3 × 10⁸ है। अब देखिए ये वैल्यू और ये मीडियम में वैल्यू है। इसमें एक चार्ज एंटर हुआ, चार्ज जो मूव करता है वो इतनी स्पीड से मूव करे तो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड में इसके अंदर मूव करता है तो इसका मतलब है इस मीडियम के अंदर उसकी जो स्पीड है वो इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा है। इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि चार्ज इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उस रिक्वायर्ड मीडियम में जो लाइट के गुजरने की स्पीड है, चार्ज की स्पीड उस स्पीड से ज़्यादा है, इसका ये मतलब है। तो उस दौरान जो रेडिएशन खारिज होती है उसे हम नाम देते हैं चेरनकोव रेडिएशन। और ये 1985 जो है 58 जो है तब डिस्कवर की गई थी और उस वक्त इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये एक रेडिएशन की डेफिनेशन है चेरनकोव रेडिएशन की, ये आपने याद करना है। दूसरे में थॉमसन स्कैटरिंग है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपने जो है वो किसी साइट से देख लेनी है, लेकिन यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन की बात बता देते हैं। थॉमसन स्कैटरिंग क्या है, ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और वो जाके स्ट्राइक करती है किसी चार्ज्ड पार्टिकल से। हमारे पास किसी जगह पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जाके वो रेडिएशन स्ट्राइक करती है। जैसे ही वो स्ट्राइक करती है तो चार्ज इफेक्ट की वजह से या फील्ड इफेक्ट की वजह से वो क्या करती है, स्कैटर्ड हो जाती है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चार्ज्ड पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद स्कैटर्ड हो जाना थॉमसन स्कैटरिंग कहलाता है। तो ये था टोटल हमारा चैप्टर नंबर 8 के बेसिक आर्टिकल जो हमने पढ़ने थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब एमफिल फिज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में जितना भी कोर्स हमें पढ़ाया गया है उन सब को मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे जोश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।